जय मसीह के दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रूस पे कौन मरा, मुसलमानों का ईसा या बाइबल का ऐतिहासिक यीशु मसीह। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कुरान ने बहुत बड़ी गलती की इस मामले को बदल के, और इसीलिए सारे पढ़े लिखे तर्कवादी लोग कुरान को एक झूठी किताब मानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक और एंगल से इस टॉपिक पर कुछ बात करेंगे, क्योंकि पहली सदी से 7वीं सदी तक मोहम्मद के कुरान से पहले पूरी दुनिया मानती थी कि हाँ, उस दिन कलवरी पहाड़ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु वहां पर हुई। लेकिन 7वीं सदी में दूर देश में पैदा हुए एक व्यापारी, और लोग कहते हैं कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसने कहा कि नहीं, उस दिन यीशु क्रूस पर नहीं मरे। मेरे काल्पनिक खुदा यानी अल्लाह ने कहा कि मैंने यीशु को उस क्रूस से उठा लिया और सभी लोगों को धोखा दिया, उन्हें ये यकीन दिला के कि क्रूस पर यीशु मरे। लेकिन इस सच को मोहम्मद को 600 साल बाद बताया गया, और आज 2019 में भी कुछ गिने चुने लोग इस बात को मानते हैं। बड़ी ही मजेदार बात है ये। सोचिए, 2600 यानी 600 साल बाद अमेरिका में एक आदमी एक किताब लिखेगा और कहेगा कि इंडिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोडसे ने नहीं मारा, बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें अपनी छड़ी की शक्ति से उठा लिया और गांधी जैसे दिखने वाले को वहां पर खड़ा कर दिया। आप क्या इस बात के लिए उन्हें एक नबी होने का सर्टिफिकेट दे देंगे? मुझे जानना है कितने लोग इस अमेरिका में पैदा होने वाले मानसिक रोगी को फॉलो करेंगे अगर आप उस जमाने में रहेंगे। तो कमेंट आपके लिए खुला है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये है कुरान जहाँ लिखा है ईसा, और ये है बाइबल जहाँ लिखा है यीशुआ, यसु, यीशु या जीसस। अब मुसलमान दावा करते हैं कि अरबिक में ईसा ही असली नाम है यीशुआ का यानी यीशु का। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कोई भी जानकार इतिहासकार या अरबिक क्रिश्चियन जो सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनको ये नाम ईसा कहीं भी नहीं मिलता, या कोई नहीं पुकारता यीशु को इस नाम से। कुरान के आने से पहले कोई भी अरबी मानुस यीशु को अरबिक में ईसा नहीं कहता था, ना उस वक्त यानी पहली सदी से, और ना ही आज। अब एक दो मुसलमान कहेंगे कि आप झूठ बोलते हो, ईसा नाम हम मुसलमानों ने नहीं बल्कि अरबी क्रिश्चियंस ने दिया है, और मोहम्मद से पहले वो लोग यीशुआ को ईसा बुलाते थे। तो क्या वो गलत थे? और आप 2019 में बैठ के ये कह रहे हो कि ये नाम ईसा गलत है? फिर से मुसलमान सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके उनके नबी मोहम्मद की तरह बन रहे हैं। अरब के क्रिश्चियन यीशुआ को कभी भी ईसा नहीं कहते। चलिए सबूत देखते हैं। ये है सबसे पुराना अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट बाइबल का। ये मिला माउंट साइनाई में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसका नाम है द माउंट साइनाई अरेबिक कोडेक्स 151। यहाँ लिखा है, It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 867 AD. It is certainly the oldest Arabic translation with commentary supplied by the translator. It includes the biblical text, marginal comments, lectionary notes, and glosses, as found in the manuscript. It was discovered at Saint Catherine's Monastery in Mount Sinai in the 1800s. इसको कुछ 200 साल पहले ही खोजा गया। इसका डेट क्या पढ़ा आपने? 867 AD। कुछ साल पहले बुखारी के मृत्यु से 100 से 150 साल बाद कुरान से। और जो नाम लिखा है इस मैन्युस्क्रिप्ट में वो है यसु। जी हाँ, अरबिक भाषा में लिखा है यसु, ईसा नहीं। ये साबित करता है कि अरबी क्रिश्चियन अपनी भाषा में यीशु को यसु ही कहते थे, वो ईसा नाम कभी इस्तेमाल नहीं किया करते। तो ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि ये ईसा नाम कहाँ से आया? आखिर ये शब्द ईसा कहाँ से आया? क्यों ये नाम ईसा कुरान में लिखा गया है, और क्यों हम कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं देख पाते ये नाम ईसा का कुरान से पहले? इस वीडियो में हमने एक जवाब दिया था, और हमने कहा था कि वो एग्जैक्ट रीजन नहीं है, कई रीजन में से एक है, और जो आज मैं बताने वाला हूँ ये भी एग्जैक्ट रीजन नहीं है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। तो एक और रीजन ये है इस ईसा नाम के पीछे। जब आप कुरान को पढ़ेंगे और इस ईसा के चरित्र को जानेंगे कुरान के नजरिए से,
जब आप सूरा 19 यानी सूरा मरियम को पढ़ेंगे और सूरा 3 को भी, वहाँ ईसा के बारे में जिक्र होता है और ज्यादातर उनके बचपन के बारे में कहता है। इन सूरा में लिखा है कि ईसा कैसे चिड़िया बना के उसे जीवित करते थे, वो कैसे अपने पालने से ही अल्लाह की तारीफ करते थे, उनकी माता कैसे उन्हें खाना खिलाती थी। और ये कहानी हम बाइबल में नहीं देखते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और झूठी है। और ये सारी कहानियां लिखा गया है द लॉस्ट अरेबिक बुक्स ऑफ द बाइबल, जिसे सीरियक भाषा में लिखा गया था। तो ये सब झूठी है और मनगढ़ंत है। और कुरान को लिखने वालों ने या मोहम्मद ने ये सब किसी से और कहीं से सुन के कुरान में उतार दिया और कहानी को कॉपी करते करते उन्होंने वो नाम भी कॉपी कर लिया जो उस कहानी में लिखा होता है। और सीरियक भाषा में यशुआ यानी जीसस का नाम है यीशुओ। और शायद ये हुआ होगा कि कहानी सुनते सुनते कुरान के लेखक ने यीशु को ईसा कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप हर एक चीज को डिटेल से कॉपी करेंगे तो चोरी तो पूरी तरह पकड़ी जाएगी ना। तो मुझे लगता है कि कुरान के ईसा का नाम के पीछे ये भी एक थियोरी हो सकती है। लेकिन फिर भी मुसलमानों के पास सही नाम नहीं है यशुआ का, ना उस वक्त था और ना ही आज। और इस ईसा को मैं नहीं जानता, कुरान के ईसा को कोई नहीं पहचानता। दुनिया इस झूठे ईसा पर हंसता है और जिसने कुरान में ये नाम ऐतिहासिक यशुआ को दिया उन पर भी लोग हंसते हैं। कुरान ने सिर्फ नाम ही गलत नहीं लिया, यहाँ तक कि कुरान के ईसा ने अपनी दैविकता को भी नकार दिया, ये कह के कि मैं बस एक आम नबी हूँ और इस ईसा को मैं नहीं जानता। मैं उस असली ऐतिहासिक यशुआ को जानता हूँ जिन्होंने कभी अपनी दैविकता को नहीं नकारा, बल्कि बार बार कहते रहे कि मैं खुदा हूँ। इसी के चलते तो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। आप मुसलमानों से पूछिए, हमें कुरान से बताओ कि आपके ईसा को क्रूस पर मारने की सजा क्यों दिया गया? क्या गुनाह किया आपके ईसा ने? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो असली यशुआ को नहीं जानते। वो मोहम्मद के काल्पनिक सोच को 1400 साल से अपने कंधों पर ढो रहे हैं। और हम कुरान में देखते हैं कि ये ईसा अपने जगह किसी और को मरने देते हैं, और ये चीज मैं अपने बाइबल में नहीं देख पाता। तो ये सीधा है, ये सच है कि इस किताब का ईसा कभी क्रूस पे नहीं मरा, लेकिन ये उससे भी बड़ा सच है कि असली ऐतिहासिक यशुआ, असली यीशु, असली यीशु, असली जीसस उस दिन कलवारी में क्रूस पर मरे थे, जिसको उनके चाहने वालों ने कंफर्म किया और उनसे नफरत करने वालों ने भी स्वीकार किया। तो मैं अपने जवाब को फिर से रिपीट करता हूँ, कुरान के ईसा क्रूस पर नहीं मरे, लेकिन बाइबल के यशुआ जरूर क्रूस पर मरे, और वो मेरे लिए मरे, वो इस जगत के लिए मरे, और मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों वो आपके लिए भी मरे। मन फिराइए, असली यस्सु की तरफ आइए, भूल जाइए नकली ईसा को, क्योंकि असली यस्सु ही आपको अनंत जीवन देगा। घर लौट आइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।